हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे लड्डू गोपाल मॉम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि। तो पंचमी तिथि पे हमें कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, बहुत ही सरल तरीके से आज अपने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। और यहाँ पे जो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाकें ऑर्डर की थी, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की, वो अभी भी आई है। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले हम पूजा कर लेते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारी पोशाकें दिखाऊंगी जो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मीशो से ऑर्डर की थी। यहाँ पे जो भी मैं पूजा के नियम बताती हूँ, सबसे पहले आचमन करना, शुद्ध करना अपने आप को, और आसन को प्रणाम करके हम संकल्प लेके पूजा करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी पूजा की थाली में कौन कौन सी ज़रूरी सामग्री है। तो एक शुद्ध जल का लोटा है, और इसमें मैंने 11 ये बेलपत्र ले रखे हैं, और साथ में फूल गेंदे के। और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में मैंने मिठाई ली है। आज साथ में कच्चा दूध है जो शिवलिंग पे अर्पण करेंगे, और लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने भोग लिया है। साथ में एक मिट्टी के कलश में मैंने जल लिया जो मैं लड्डू गोपाल जी को अर्पण करूंगी। तो ये सारी चीज़ें आज पूजा की सामग्री में है मेरे पास। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्नान कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो लड्डू गोपाल जी से पहले जो भी मैं स्नान कराती हूँ, मैंने आपको बताया है कि मैं सारे देवी देवता को पहले स्नान कराती हूँ। गणेश जी भगवान जी को सबसे पहले स्नान करा के फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख मेरे पास है, जो कि मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे 4 बारी सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर जल अर्पण करते हैं, उसके बाद हम उन्हें स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे पहले उनके वस्त्र को उतार लूँगी। तो उनके वस्त्र जो मैंने कॉटन के रात को पहना के सुलाती हूँ वो वाले उतार लूँगी, फिर उसके बाद मैं इन्हें स्नान कराऊंगी। तो आज है वीरवार, तो वीरवार के दिन मैं तुलसी जी की जो मंजरी होती है, सूख जाती है, उनसे स्नान कराती हूँ। तो एकादशी की पूजा वाले दिन साथ में मैं वीरवार वाले दिन मंजरी से स्नान कराती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मंजरी के जो भी बीज है वो मैं दक्षिणावर्ती शंख में, और इस जो लोटा ले रखा है मैंने जल का, उसमें मैं डाल देती हूँ। तो इससे हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। एकादशी की पूजा में भी इसी तरीके से स्नान कराना चाहिए मंजरी के दानों से दोनों लड्डू गोपाल जी को। और साथ में शिवलिंग रखे, शालिग्राम भगवान जी रखे आपने, और विष्णु भगवान जी रखे, तो उनको भी तुलसी जी की जो मंजरी होती है उससे ज़रूर स्नान कराना चाहिए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए आपको हमेशा विष्णु भगवान जी और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करनी होती है एकादशी के दिन और वीरवार के दिन, उसे मंजरी से ज़रूर स्नान कराना चाहिए। इससे भगवान जी की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है। और जो सूखी हुई लकड़ी होती है ना, उससे दिया बाती हम कर सकते हैं। तो मैं आज के दिन दिया बाती सूखी लकड़ी से करती हूँ, वीरवार के दिन विष्णु भगवान जी की और लड्डू गोपाल जी की। तो देखिए यहाँ पर मैंने मंजरी डाल के दोनों लड्डू गोपाल जी को इसी तरीके से स्नान कराया जैसे मैंने छोटे वाले को कराया है। और आज है वीरवार, तो वीरवार के दिन ज़्यादातर सभी लोग पीले कपड़े धारण करते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपका जीवन सुख में बीतता है। तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह अगर आपका मजबूत है तो आपका जो जीवन शैली है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसलिए अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए। तो जैसे वीरवार की पूजा होगी, विष्णु जी की सेवा होगी, और अपने खुद के लिए पीले वस्त्रों को धारण करना है, इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। साथ में सुबह जब हम स्नान करते हैं तो उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल के स्नान करने से इससे भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। कुंडली में एक अच्छा ग्रह होता है ये बृहस्पति ग्रह। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी है तो इससे पता चलता है कि आपका बृहस्पति ग्रह कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रह आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपकी मैरिड लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वीरवार का दिन है, तो वीरवार के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी भी पीली पोशाक धारण करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने दोनों की सेम पोशाक ली है। तो यहाँ पे दोनों को मैं पीली पोशाक पहना दूँगी। और हमेशा की तरह जब ये तैयार हो जाते तो इनकी बांसुरी और मोर का पंख इनके पास रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं इनके मस्तक पे चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और जो जल मैंने सुबह दिया था चांदी के गिलास में वो मैंने हटा लिया। तो क्योंकि अब मैं इनको एक मटके वाले गिलास में, जो मटका होता है मिट्टी का, उसमें मैं जल रखती हूँ, क्योंकि वो ठंडा रहता है सारा दिन। और इनके पास मैं इस तरीके से सारा दिन ढक के रख देती हूँ, जब इनको प्यास लगती है वो अपना लेके पी लेते हैं। और साथ में मैं इनके हाथों में रखती हूँ ये तुलसी जी का दल, जो चंदन लगा के रखती हूँ इनके हाथों में, जिस हाथ में इन्होंने लड्डू रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, बहुत साधारण तरीके से। तो देखिए जितनी सेवा आप करते हैं ना, उतने आपके भाव होने चाहिए। चाहे आप सेवा ज़्यादा करते हैं, चाहे आप सेवा थोड़ी करते हैं, तो यहाँ पर भाव होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इनको भोग लगा रही हूँ। तो भोग मैं हमेशा आड़ करके लगाती हूँ, ढक के लगाती हूँ। यानी कि जब हम किसी भी के सामने या बच्चों को जब हम दूध या कुछ खाना खिलाते हैं तो आड़ करके
करके ही पिलाते, छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते तो आड़ करके ही पिलाते। इसी तरीके से यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी आड़ करके भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने भोग लगा दिया, साथ में घंटी बजाएंगे, क्योंकि इस समय मैं पूजा अकेले कर रही हूँ तो मैं घंटी नहीं बजा रही हूँ, मैं बाद में बजाऊँगी। इनको फूल अर्पण करेंगे तो इनके प्रिय जो फूल होते हैं वो उनको अर्पण ज़रूर करने चाहिए। तो यहाँ पे इस समय मेरे पास गेंदे के फूल है जो मैंने इनको अर्पण किया है। साथ में इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो गर्मी का टाइम है तो इनके शरीर पे इत्र ना लगा के इनके वस्त्रों पे इत्र लगाती हूँ मैं गुलाब का। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के पास भी है गुल्लक। तो गुल्लक बच्चों के पास भी है, तो यहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी गुल्लक रखी हुई है। जब भी पहली सैलरी आती है महीने की तो मैं कुछ पैसे ज़रूर इसमें डालती हूँ। तो जब भी घर में हस्बैंड कुछ पैसे देते हैं ना तो उसमें से थोड़े पैसे निकाल के मैं गुल्लक में डाल देती हूँ। इससे देखिए पैसे भी जमा हो जाते हैं। साथ में पूजा पाठ के लिए जब हम कोई बड़ी पूजा करते हैं ना तो उसमें वो पैसे लेके मैं मिला के पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पैसे थोड़े बहुत जमा करके रखने चाहिए, अपने मंदिर में ज़रूर रखने चाहिए ऐसे। और यहाँ पे देखिए मैंने सावन की पूजा भी कर ली है, शिवलिंग की। तो शिवलिंग की पूजा मैंने आज आपको नहीं शेयर की है, आज मैं आपको दिखा रही हूँ वीरवार के दिन हम विष्णु भगवान और केले के पेड़ की पूजा कैसे करते हैं। केले का पेड़ घर के हमेशा पीछे के हिस्से में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बालकनी वाला एरिया है मेरा, तो यहाँ पे मैंने केले का पेड़ लगा रखा है जिसे मैं हर वीरवार के दिन पूजा करती हूँ। तो वीरवार की जब भी हम पूजा करते हैं तो पहले तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए, साथ में पीले आसन में बैठ के करना चाहिए, पीले फल होने चाहिए, पीले लोटे में जल होना चाहिए, साथ में यहाँ पे पीले पुष्प होने चाहिए, केले होने चाहिए, कच्चा सूत, साथ में यहाँ पे हल्दी और चने की दाल। तो ये सामग्री होती है पूजा की। तो यहाँ पे पीला जो पीतल का जो दीपक होता है ना देसी घी का, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप आटे का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं बना के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम केले के पेड़ में जल देते हैं पीले पीतल के लोटे से। तो यहाँ पे हर चीज़ पीली यूज़ करनी होती है वीरवार की पूजा में। यहाँ पे सबसे पहले हम हल्दी अर्पण करते हैं, तिलक लगाते हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल भिगो के अगर रख सकते तो भिगो के डालिए, नहीं तो आप ऐसी कच्ची भी डाल सकते हो। और ये कच्चा सूत धोरा करके डबल करके लेके हल्दी के अंदर मिला के इसको पीला करके फिर इसमें हमें 7 गांठ लगानी चाहिए। और इस तरीके से 7 गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पे फूलों को अर्पण करते हैं और यहाँ पे केले जो हमने रखे हैं उनको अर्पण करेंगे। साथ में हम यहाँ दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक को जलाने से पहले यहाँ पे मैंने आसन दिया दीपक को। तो हल्दी और चने की दाल रख के मैंने आसन दे के दीपक को फिर प्रज्वलित किया। तो यहाँ पे अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत वाले दिन हमें मुनक्का और चना जो भुना चना होता है ना उससे पूजा करनी होती है और वो प्रसाद चढ़ाया जाता है विष्णु भगवान जी को। यहाँ पे हम विष्णु भगवान जी की आरती करते हैं। तो ये वीरवार की बहुत ही सरल पूजा होती है और ये जब ये हम वीरवार को पूजा करते हैं ना बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और इससे मैंने बताया ना कि इससे आपका बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और अपने गृहस्थी को और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए वीरवार की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अब जो मैंने ऑर्डर किया था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाकें। तो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की मैंने पोशाकें मंगवाई थी कुछ मीशो से, तो वो आ गई है। तो वो कौन कौन सी है दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें काफ़ी सारे कलर हैं और ये काफ़ी सारी पोशाकें हैं जो 12 पीस में जो मिले हैं। तो ये सब मल्टी कलर में, तो अलग अलग कलरों की पोशाकें हैं जिसमें काफ़ी डार्क कलर हैं। तो लड्डू गोपाल जी को डार्क कलर की पोशाकें मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जब मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ ना तो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की कम पड़ जाती है, इसलिए मैंने ये वाली पोशाकें भी ऑर्डर किया और ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गई है। ये 170 रुपीज़ में मुझे 12 पोशाकें मिली है जिसमें 2-2 पेयर करके मिली है। तो देखिए येलो कलर की 2 है, इसमें पिंक कलर की मुझे 4 मिली है। तो इस तरीके की ग्रीन भी मुझे 2 मिली है, एक ऑरेंज है देखिए ये, और यहाँ पे पिंक लाइट पिंक भी है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी पोशाकें हैं और इसमें ना ये जो कपड़ा है इसका मटेरियल है ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी, ठीक है, मतलब वॉश अगर हमने इसको ज़्यादा अच्छे से रगड़ के हाथ से कर दिया ना तो ये ख़राब हो जाएगी, बस इसको पानी में से निकालना होगा तो तभी होगी। तो इस तरीके की सारी पोशाकें आई है। बाकी मेरे लड्डू गोपाल जी जो हैं 0 साइज़ के, पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी इनको बड़ी हो जाएगी, पर ये काफ़ी सुंदर है और बदल बदल के मैचिंग करके पहनाएंगे दोनों लड्डू गोपाल जी को तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी के साथ मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।